सुरेश राणा ने कार्यकर्ताओं को चंदन का तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बोले, चिंता की कोई बात नहीं, जनता के बीच रहकर फिर से क्षेत्र का विकास करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा ने अपने कैंप कार्यालय पर होली के अवसर पर कार्यकर्ताओं को चंदन का तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव से पहले और चुनाव तक खूब मेहनत की है और उसी का नतीजा है कि उन्हें पिछली बार के विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन यह अलग बात है कि नतीजे उनके अनुकूल नहीं रहे। मुझे पता है कि एक एक कार्यकर्ता चुनाव में मिली हार के कारण काफ़ी परेशान है और मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस कारण होली का त्यौहार तक नहीं मना रहे हैं। इसलिए आप सभी को मैं खुद होली की शुभकामनाएं देता हूं और आपको चंदन का तिलक लगाकर होली मनाने के लिए आपसे अपील करता हूं, क्योंकि प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से पिछले सालों में क्षेत्र का विकास किया गया है, उसी तरह से क्षेत्र का विकास लगातार आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली जनपद को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच रहकर अभी लगातार काम करेंगे। चुनाव के नतीजे को लेकर उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ना है, बस केवल आत्ममंथन से यह देख ले कि इस बार जो कमी रह गई है आने वाले समय में उसको पूरा कर देंगे और आने वाले समय में चुनाव में जीत दर्ज करने का काम करेंगे। करके और सड़कों पे उत्पात मचा लें, कैसे फिर हम कैराना से पलायन करा दें, कैसे फिर व्यापारियों से रंगदारी मांग लें। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के भाजपा के एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के मंसूबों को चकनाचूर करते हुए फिर आपने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार बनाने का काम किया है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, अब किसी की हिम्मत है क्या? जरा बताओ, किसी की हिम्मत है क्या? है किसी की हिम्मत? अरे मित्रों, आपने देखा होगा, जवान बहनों का सम्मान, लोक कल्याण, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, लगातार इसके लिए अपने 8 साल का जो एनडीए सरकार का कार्यकाल है, लगातार इस तरफ आगे बढ़ रहा है। 5 साल में योगी जी ने भी ऐतिहासिक काम किया। जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत की। और आप सब बताओ, योगी जी ने बेहतरीन काम किया 5 साल में कि नहीं किया? योगी जी तक आवाज जा रही है, इसलिए पूछ रहा हूं, बोलो, काम किया कि नहीं किया? मोदी जी ने सारी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और थाना भवन में आपके भाई ने कुछ काम किया कि नहीं किया? तो आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, आपके भाई ने, और मैं समझता हूं कि एक विधायक के रूप में नहीं, एक मंत्री के रूप में नहीं, थाना भवन में 1995 से लगातार मैं काम कर रहा हूं। अब 2022 है। यदि सारी कैलकुलेशन करोगे तो 27 साल बैठते हैं, और 27 साल में जो बच्चा उस समय 1 साल का था, अब 27 साल का हो गया। 2 पीढ़ी बदल गई। इतने लंबे समय से हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों के नाम लूंगा तो संभव नहीं है, पर हाँ, मैं एक बात कह सकता हूं कि 95 से लेकर 2022 तक थाना भवन में जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत सारे प्रयोग हुए, जातियों के प्रयोग भी हुए। अब की बार भी जाति के प्रयोग चला करके हमें घेरने की कोशिश की, लेकिन सभी साथियों ने अपनी जातियों में मजबूती से काम किया और सारे चक्र को तोड़ने का काम किया। वो अलग बात है कि परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बहुत कम विधानसभा ऐसी होंगी जिसमें 44% वोट लेने के बाद भी हम लोग चुनाव हार गए। कैराना हो, शामली हो, थाना भवन हो, सारी विधानसभाओं में हमें जबरदस्त वोट मिला है। लेकिन कारण आप भी जानते हैं कि हम लोग वही 70, 72, 75
और आपने देखा होगा कि सामने मतदान किस तरह से हुआ है। उनके मन में एक ही बात थी। क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ था? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से भारत का पूरी दुनिया में परचम लहराया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आज यहाँ कैंप कार्यालय थाना भवन पर हमारे सभी कार्यकर्ता मित्रों के साथ बैठ कर के एक होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जो आगामी चुनाव है एमएलसी का, उसको लेकर भी चर्चा हुई। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ थाना भवन विधानसभा और शामली जिले की सभी 36 बिरादरियों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, सर्व समाज का हृदय से अभिनंदन करते हैं कि जिस तरह से बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। वो दीगर बात है कि परिणाम हमारे पक्ष में यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन तीनों सीटों पर पिछले चुनाव से बढ़कर के हमें मत मिला है, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने शामली को जिस तरह से विकास में फोकस किया है, 6 यहाँ नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक 400 kVA का बिजली घर बन रहा है, 5 राजकीय इंटर कॉलेज बन रहे हैं, थाना भवन विधानसभा में 3 राजकीय डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, यहाँ सड़कों का जाल है, गेस्ट हाउस है, किसान सम्मान निधि है, अन्य बहुत सारी सरकार की योजनाएँ हैं। और हमने बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की और शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा हमारे विधानसभा क्षेत्र का जिसमें मेरा स्वयं का 5 वर्षों में 25 बार दौरा ना हुआ हो। और विकास को भी और सब कार्यकर्ताओं का जो प्यार है वो अपार प्यार मिला है इस चुनाव में भी। और उसी का परिणाम है कि लगभग 44% मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ मतदान किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन सीधा चुनाव होने के कारण कुछ बातें रही हैं, वो बैठ कर के हम सब लोग आपस में उसकी समीक्षा कर लेंगे। लेकिन आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सभी उत्साहित हैं। और विशेषकर वो लोग जिसके मन में था, जिन्हें लगता था, जो योगी जी को रोकना चाहते थे, भाजपा को रोकना चाहते थे, उन्हें लगता था हम गुंडागर्दी कर लेंगे, उन्हें लगता था कि फिर बहनों के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, उन्हें लगता था फिर पलायन करा देंगे, फिर रंगदारी मांगेंगे, फिर व्यापारियों की जिस तरह से हत्याएं होती थी, वो सारे चित्र उनके दिमाग में चल रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने फैसला दिया और ऐसे आताताइयों के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। और फिर योगी सरकार है, योगी जी का बुलडोजर फिर बहुत गति के साथ चल रहा है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिस तरह से बेहतरीन कानून व्यवस्था पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मिली है, उसी कानून व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए विकास के पथ पर हम आगे बढ़ेंगे और विकास की गति और बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत उत्साह के साथ इन 5 वर्षों में, चूँकि अभी फिर एमएलसी का चुनाव भी है, लोकसभा का चुनाव है, और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता मजबूती के साथ खड़ी है। सर, जिस तरह से आप मंत्री रहे और कामकाज कुछ अधूरे भी रहे हैं, जो काम चल रहे थे, तो वो किस तरह से पूरे? नहीं, मैं केवल इतना कहूँगा कि 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम थाना भवन विधानसभा में हुआ है। और मैं समझता हूँ कि यदि पिछले 65 साल के विकास को जोड़ो और इन 5 साल के कार्यकाल को जोड़ो तो शायद ये भारी होगा। और ये हमारा पहिया विकास का चलता रहेगा। मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत की है और ये विकास का पहिया शामली जनपद में भी और थाना भवन विधानसभा में भी उसी गति के साथ चलता रहेगा। वो सारे सपने जो हम लोगों ने संजोए हैं, वो विकास के सारे सपने, चाहे संगम का कुछ काम बचा है, चाहे वो काम हो, चाहे सड़कें कुछ बची हैं, चाहे वो सड़कें हों, चाहे बिजली के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जो काम हैं, जो प्रोसेस में हैं, गति में हैं, वो सारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। क्षेत्र की जनता को संदेश? मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे प्रति जो आशीर्वाद है और मेरे क्षेत्र के तमाम भाइयों का, बहनों का जो आशीर्वाद है, वही मेरी ताकत है। और मैं कह सकता हूँ कि आज से नहीं, 95 से लेकर के 2022 तक हम लोगों का जो सतत प्यार है, परिवार भाव है और जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है, जो ताकत दी है, उस ताकत के आधार पर ही हम सब लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है वो आशीर्वाद और ताकत पहले से भी और बढ़ कर के मिलने वाली है। जैसे मैं लोगों के यहाँ इंटरव्यू सुनता हूँ, बात करता हूँ, और उन तमाम लोगों से भी जो भावुक हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता के मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भावुक हैं और तरह तरह के बयान वो दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से पिछले 10 दिन में एकदम
सूनापन जिन्होंने महसूस किया है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, विनम्र आग्रह करता हूँ कि योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है और निश्चित रूप से आपका भाई भी उतना मजबूत है कि बहुत मजबूती के साथ हम विकास के काम करेंगे। और जो लोगों का स्नेह और प्यार मुझे देखने को मिला है, मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा और नतमस्तक हूँ। मेरे पास जो भी है इनके प्यार के कारण है, जो भी है इनकी मोहब्बत के कारण है और ये प्यार और मोहब्बत मैं सदैव बना के रखूँगा।